हेलो यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। होली और ईद की तैयारी कैसी चल रही है आपके घरों में? तो चलिए होली और ईद स्पेशल मालपुआ की स्पेशल रेसिपी लेकर के मैं आई हूँ। अगर आप ढूंढ रहे हैं एकदम मक्खन की तरह, एकदम स्मूथ फ्लफी जायकेदार मालपुआ की सुपर टेस्टी रेसिपी, तो आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी, सुपर यमी फ्लफी वाली मालपुआ की रेसिपी होने वाली है। FIR कि आज की मालपुआ की रेसिपी आपने अगर ट्राई कर ली तो सारे मालपुआ बनाना आप भूल जाओगे। केसर वाली, अंदर तक केसर के फ्लेवर, केसरिया कलर वाली मालपुआ की रेसिपी शुरू करते हैं। बिना मैदा के क्या मालपुआ बन सकते? हाँ, बन सकते हैं ना। FIR के किचन में कुछ भी हो सकता है। मेजरमेंट का टेंशन नहीं, आपके पास रखी हो कोई भी कटोरी, उस कटोरी से एक कटोरी जितना सूजी ले ली, सूजी को ग्राइंड कर ले। सूजी ग्राइंड करने से एकदम आपको मैदे वाली फीलिंग होगी और मैदा होगा नहीं। आज मैं हेल्दी रेसिपी बता रही, मेरे चैनल पे हेल्दी रेसिपी ही बताई जाती कि मेरा चैनल ऐसा है कि मैं रेसिपी हेल्दी बताऊँ और आप जो चाहते हैं उस तरीके का ही रेसिपी हो। 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी रोज़मर्रा के खाने वाले आटा लिया है हमने। अपनी डाइट में मैदा कम ही इस्तेमाल करें, ना ही इस्तेमाल करें। हेल्दी लाइफ जीना है तो आप आटे सूजी से ही अपनी रेसिपी को ट्राई करें। 1 कटोरी जितना आटा, 1 कटोरी जितना सूजी में हाफ कटोरी से थोड़ा ज़्यादा हमने पिसी हुई शक्कर को लिया है। क्योंकि मालपुआ में शक्कर की चाशनी भी डलती है, तो अंदर में आप शक्कर की क्वांटिटी को थोड़ा कम ही डालें। ये हमारे पास 1 टीस्पून जितना सौंफ है, 4 छोटी इलायची है। छोटी इलायची और लौंग को इमाम दस्ते में क्रैकल कर ले। इन्हें फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, बस दरदरे ही रखने। इस स्टेज पे अगर आपके पास इमाम दस्ता नहीं है तो आपके पास घर में रखी हुई बेलन से भी आप बेलन और चौकी पे सौंफ को डालकर अच्छे से क्रैकल कर ले। सौंफ और इलायची को डाल करके इन्हें अच्छे से मिला ले। ये बेकिंग पाउडर है। अगर आपने बना ले इस तरीके से मालपुआ की रेसिपी तो आपकी मालपुआ सुपर टेस्टी होने वाली। हाफ टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर को बीटर में डाल दी और अच्छे से मिला दे। बेकिंग पाउडर मिलाने से इसमें एक फ्लफी टेक्सचर आती है। वार्म थोड़ी सी गर्म दूध को डाल करके मालपुआ के बैटर को मिला ले। कभी भी आप कोई बैटर वाली रेसिपी बनाएं तो उसमें मिल्क पानी एक साथ नहीं मिलाएं, थोड़ी थोड़ी एज ए रिक्वायरमेंट डालते जाए। इससे क्या होगा, हमारी बैटर गीली भी नहीं होगी और हमें जितना बैटर की कंसिस्टेंसी चाहिए उतना तैयार हो जाती है। हमारे पास दही रखी थी, दही डालकर अगर आपने मालपुआ बना ली तो मालपुआ के अंदर की टेक्सचर एकदम जालीदार फ्लफी बनती है, मक्खन की तरह बनती है। दही दूध डाल करके फिर से मालपुआ के बैटर को मिला ले। कंसिस्टेंसी अरेंज करने के लिए आपको जितना कंसिस्टेंसी चाहिए दूध को डालते जाए, मिलाते जाए, डालते जाए, मिलाते जाए। मालपुआ के बैटर को हमारी दादी नानी ओवरनाइट सोक करती थी मालपुआ को अच्छे से मिलाने के लिए। अगर आपके पास बीटर हो तो बीटर से मिला ले, अदरवाइज दादी नानी तो हाथ से ही मिलाया करती थी और बहुत अच्छे तरीके से मिलते थे। तो बीटर को लेकर के अच्छे से मालपुआ के बैटर को मिला ले और मालपुआ के बैटर को ढक करके 15 मिनट के लिए इसे सूख होने देते। जब तक मालपुआ सूख हो रहे मालपुआ के बैटर, तब तक मालपुआ के लिए एक अच्छी सी चाशनी बना लेते हैं। मालपुआ की चाशनी बनाने के लिए 1 कटोरी से थोड़ी सी कम शक्कर ले लें। शक्कर हमने 1 कटोरी से कम इसलिए लिया है कि मालपुआ के बैटर में भी हमने हाफ कटोरी जितना शक्कर डाल दिया है। 1 कटोरी शक्कर में 1 कटोरी से थोड़ी से कम पानी डाल करके चाशनी बना ले। तो चलिए गैस पे चाशनी को डाल दे। जब तक चाशनी हमारी तैयार होती है उस स्टेज पे 1 कटोरी ली, कटोरी में 25 से 30 केसर की धागे ले ले। केसर के अगर बेनिफिट बताई जाए तो पूरे वीडियो ख़त्म हो जाएंगे। केसर सुपाच्य जो होती है, केसर को अगर अपनी डाइट में शामिल किया जाए तो पचाने की कुव्वत बढ़ जाती है। केसर में 1 चम्मच 1 टीस्पून जितना रोज एसेंस को डाल ले और इन्हें अच्छे से मिला ले। गैस पे रखी हुई चाशनी को देख ली, हमने 15 से 20 मिनट तक चाशनी को मीडियम फ्लेम पे ही छोड़ दिया था। केसर वाली पानी को चाशनी में डालकर फिर से चाशनी को 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पे कुक कर लेते। इससे क्या होगा, चाशनी में अंदर तक केसर की फ्लेवर चली जाएगी। हमारी नानी दादी केसर वाली मालपुआ इसलिए बनाया करती थी कि मालपुआ अक्सर त्योहारों पे बनते थे और घी या तेल में फ्राई होते थे, तो केसर
पचाने के काम करता है। तो चलिए, हमारी बेटर मालपुआ की अच्छी से 15 मिनट हो गई है, देख लेते हैं तैयार हुई है कि नहीं। आप होममेड बीटर को लेकर के बेटर को अच्छी तरीके से चला ले, कंसिस्टेंसी देख ले। बीटर में हमने सूजी को मिलाया था, सूजी पानी को एब्सॉर्ब करती है। तो हमने 2 कटोरी जितना दूध लिया था और 2 कटोरी जितना ही हमारे पास रॉ मटेरियल थे। तो थोड़ी थोड़ी दूध डालकर बेटर को अच्छे से मिला ले। एज यू रिक्वायरमेंट दूध को डालते जाए और मिलाते जाए। तो आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी हमारी बिल्कुल वैसी हो गई जितनी हमें चाहिए। अच्छे से बेटर को मिलाकर इसे उठा कर के देख ले, अगर फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है तो हमारी मालपुआ की बेटर तैयार है। जब तक मैं बेटर को अरेंज कर रही थी, इस स्टेज पे हमारी शक्कर वाली चाशनी भी तैयार हो गई। केसर वाली चाशनी को देखने के लिए उंगली के पोरों से देख ले, अगर चाशनी 2 तार की हो रही तो चाशनी परफेक्ट है। गैस पे कढ़ाई को डाल के आप चाहे तो घी डाल ले, आप चाहे तो ऑयल डाल ले, आपके पास जो अवेलेबल। मालपुआ को और ज़्यादा ही ज़बरदस्त फ्लफी बनाने के लिए अगर आपके पास इनो रखी है तो थोड़ी सी इनो को डाल दें। इनो की छोटी सुई से हमने मालपुआ वाले बेटर में हाफ इनो को डाल दिया है। हमने पहले ही बेकिंग पाउडर को भी डाला था, इनो भी डाल दिया है। तो कंसिस्टेंसी देखिए हमारे मालपुआ की। हमारी नानी दादी ओवरनाइट में ही मालपुआ के बेटर को छोड़ दिया करती थी, तो उस वक्त पे इनो की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और बहुत ज़्यादा फ्लफी हुआ करती थी। तो आज उसी तरीके को न्यू करके बता रही। गैस पे रखी हुई ऑयल घी अच्छे से गर्म हो चुकी है। तो पहले मालपुआ के बेटर को हाई फ्लेम पे ही एक डालकर देख ले। तो आप मालपुआ को देख सकते एकदम जालीदार। जितना मालपुआ जालीदार होगा उतना ही मालपुआ के अंदर चाशनी जाएगी, चाशनी को मालपुआ एब्सॉर्ब करेगा। तो मालपुआ के कलर को देखे और मालपुआ की जाली को भी देख ले। मैंने पहले एक मालपुआ को ट्राई किया था। अगर जाली अच्छे से नहीं बनती है तो थोड़ी सी इनो की क्वांटिटी को बढ़ा दे। तो चलिए, गैस पे रखी हुई ऑयल हमारी गर्मी है और आपकी कढ़ाई में जितने मालपुआ इजली आ सकते उतना ही डालना। मालपुआ को डालकर ऊपर से टूटी फ्रूटी डाल दे। त्योहारों का मौसम चल रहा है और टूटी फ्रूटी डालकर जब बच्चे बड़े मालपुआ को तोड़ कर खाएंगे तो अंदर से कलरफुल मालपुआ निकलेगी। तरीके से आप जितना चाहे मालपुआ को डाल ले और मालपुआ डालते वक्त गैस का फ्लेम को हाई रखे। इससे क्या होता है, गर्म तेल में मालपुआ डाल दे एकदम फूल जाती है। और जैसे ही मालपुआ रख ले तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर दे। तो करीब से जाली देके मालपुआ की तरीके से ही मालपुआ को मीडियम फ्लेम पे ही कुक करें। अगर इस स्टेज पे फ्लेम हाई होगी, फ्लेम लो होगी, हाई होगी तो मालपुआ जल जाएगी, लो होगी तो मालपुआ बहुत ज़्यादा तेल पी लेगी क्योंकि मालपुआ जालीदार है। तो हमने मीडियम फ्लेम पे मालपुआ को तैयार कर लिया है और सारे मालपुआ को हमने बाहर निकाल लिया है। तो मालपुआ देखिए एकदम फ्लफी, एकदम ऊपर से क्रंची, अंदर से फ्लफी। मालपुआ के बेटर में हमने सौंफ और छोटी इलायची को डाला था। हमारी दादी नानी सौंफ और इलायची इसलिए मालपुआ में डाला करती थी और फाइबर से भरपूर होते और ठंडी होती और इलायची भी ठंडी होती। तो मालपुआ को तोड़ करके देख ले, एकदम जालीदार, एकदम बटर मक्खन की तरह है। तो मालपुआ को केसर वाले चाशनी में डीप करते जाए और निकालते जाए, डीप करते जाए और निकालते जाए। शक्कर की चाशनी पतली नहीं बनाए, 2 या 3 तार की बनाए। 2-3 तार का मतलब ये होता है कि चाशनी को उंगली के पोरों से दबाए 2 उंगली के बीच में, तो 2 या 3 तार निकल रहे हैं, तो यही होते हैं तार का मतलब। सारे मालपुआ को केसरिया चाशनी में अच्छे से डीप कर दिया है हमने, ऊपर से पिस्ता से और टूटी फ्रूटी से गार्निश कर दिया है। तो यूट्यूब फैमिली, रमज़ान और होली स्पेशल मालपुआ की सुपर टेस्टी रेसिपी सबसे अलग, सबसे निराला कैसी लगी आपको? मालपुआ की आज की हमारी ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं और आपको कैसी लगी? क्या नीड दिया आपको? सुपर टेस्टी, सुपर यमी, सबसे निराला मालपुआ का यूट्यूब फैमिली आज की होली रमज़ान स्पेशल मालपुआ की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक करें और मेरे चैनल को दिल से सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब फैमिली।